से करो ना विदा। कपड़ा हटाओ लाश से। कुंवर साहब, ये लाश रेवा जी की है। रेवा, तुम कहाँ हो? ये क्या कर रहे हैं हम? कैसे टूटने दे रहे हैं हम अपनी हिम्मत को? हमें कुंवर जी के लिए खुद को संभालना है, जिंदा रखना है, ताकि हम जाकर कुंवर जी से कह सकें कि कुंवर जी, हमने आपको माफ किया। हम चाहते हैं आपको कुंवर जी, बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं।
सच कहूं कुंवर जी, मैंने हमेशा आपको अपनी बहन का गुनहगार माना। कभी नहीं सोचा था कि आप उसे वो प्यार, वो खुशी दे पाएंगे। आज आपने मेरी सोच, मेरा भ्रम सब झूठा साबित कर दिया। कुंवर जी, एक बात बोल, मेरा विश्वास है आपका ये प्यार, आपकी ये तड़प हमारी रेवा को जरूर वापस लेकर आएगा हमारे पास। शरद, बहुत सारी वजहें रही हैं हम दोनों के बीच में, जिनके चलते शायद हम एक दूसरे से अपने दिल की बात कभी नहीं कह पाए। लेकिन अब रेवा को हमारी बात सुननी और अपनी बात हमसे कहने के लिए हमारे पास लौटना होगा। शरद, रेवा को हमारे पास लौटना होगा। शरद, पर इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हम कितनी देर से फोन लगा रहे हैं? कौन है ये? कहाँ सुनी ये आवाज हमने? तुम ये बताओ, रेवा कैसी है? देखो, तुम्हें रेवा का पूरा ध्यान रखना है। यहाँ बहुत बड़ा हंगामा हो चुका है। महल यशोदा मैं इतनी परेशान है, हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तुम ये बताओ, तुम गई कहाँ थी? जवाब क्यों नहीं दे रही थी तुम? वो साहब जी, हम रेवा को संभालने में लगे हुए थे। वैसे अभी काफी बेहतर है तबीयत उनकी। ठीक है, हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। रखता हूँ। यश, रेवा, रानी मां, घबराइए मत। वो लाश रेवा की नहीं थी। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि हमारी रेवा को कुछ नहीं हुआ। बस अब तो जल्द से जल्द रेवा हमें सही सलामत मिल जाए। रानी मां, ये हम लोगों का लक है कि लाश रेवा की नहीं निकली, वरना अगर ऐसी ढीली पुलिस रही तो रेवा के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। कुंवर साहब, पुलिस अगर ढीली होती तो इस इलाके के हर घर से कोई ना कोई गायब हो गया होता। ये केस मुश्किल है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुंवर आर्यमन, आप निश्चिंत रहिए। इसमें जिस किसी का भी हाथ है, वो चाहे जो भी हो,
कितना भी चालाक क्यों ना हो, हमसे दूर नहीं है। उसे पकड़ने और इस महल की राजकुमारी को सही सलामत वापस लाने के लिए हमें चाहे जमीन एक करनी पड़े चाहे आसमान, हम करेंगे। और इसके लिए हमने एक प्लान भी सोचा है। इंस्पेक्टर साहब, इफ यू डोंट माइंड, प्लीज आप हमसे भी कुछ शेयर कर सकते हैं। हो सकता है हम भी कुछ सजेस्ट करते हैं आपको। जी जरूर कुंवर साहब। जान निकलते निकलते बची है तुम्हारी, फिर भी फड़फड़ा नहीं छूट रहा तुम्हारा। अरे सीधी तरह मान क्यों नहीं जाती तुम्हारे दीवाने की बात? तुम्हारी भी मुश्किलें खत्म होगी और मेरे हाथ में भी रुपल्ली आके मेरा काम खत्म। ये बावली, औरत का सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करना सीखो। तुम्हारा ये रूप जिसका दीवाना है वो इस्तेमाल करो, सारी उम्र उंगलियों पे नचाओ उसे। इसी अकड़ के साथ यहाँ बैठी रही ना तो सारी जिंदगी पिंजरे में कैद रहोगी तुम। अरे प्यार ही तो मांग रहे हैं ना वो तुम्हारा, प्यार दो और रानी बन के रहो। एक बार तुम्हारे दिल में प्यार देख लिया ना उन्होंने तो फिर क्यों कैद करके रखेंगे वो तुम्हें? फिर तुम आजाद और वो तुम्हारा गुलाम, दोनों खुश। वैसे भी जिस पति और परिवार की धर्म निभाने की बात कर रही हो ना, वो तो अब तक तुम्हारे नाम का श्राद्ध भी कर चुके होंगे। और दैया रे दैया, हो सकता है नई बीवी ढूंढने की कोशिशें भी चालू हो गई हो। आखिरी बार कह रही हूँ, मान लो, वरना अभी साहब जी को फोन करके तुमको सारी करतूतें बताती हूँ। 2 घंटे में तुम्हारे परिवार वालों की लाशों की तस्वीर तुम तक नहीं आई ना तो नाम बदल देना बसंती का। नहीं बोलना ना, कुछ नहीं बोलना ना। मैं अभी साहब जी को फोन करके सब बताती हूँ। बसंती रुको। बसंती, हम तुमसे वादा करते हैं कि आगे से हम कोई गलती नहीं करेंगे। हमें जैसा बोला जाएगा हम करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी वजह से अपने परिवार की जान खतरे में नहीं डाल सकते। हम समझ गए कि अब लड़ने से कोई फायदा नहीं है। हार गए हम, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। सुनो, जंगल लाश मेरी रेवा तो नहीं थी। आप गए थे ना जंगल में, मेरी रेवा नहीं ना, मेरी रेवा। लाखी जी, वो रेवा नहीं थी, वो कोई और थी। मेरी रेवा ठीक है ना कुंवर जी? माँ, संभालो खुद को, क्या हो गया आपको? मैं कह रहा हूँ वो रेवा नहीं थी, नहीं थी वो रेवा। नहीं नहीं। क्यों सोच रही हो आप ऐसा? कुछ नहीं होगा हमारी रेवा को। हाँ, वो जहाँ भी होगी सही सलामत होगी। देखिए, हम आपका दर्द समझते हैं, लेकिन हम आपको वचन देते हैं कि आपकी रेवा को कुछ नहीं होगा। एकदम सही सलामत लौट के आएगी आपके पास। हम लेंगे उसे।
हम वचन देते हैं। शरद, प्लीज अपने आप को संभालो। कैसे संभालू ज्योति, कैसे संभालू? वो रेवा, वो जान है मेरी। शायद उससे ज्यादा मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं कोई भगवान के पास ज्यादा नहीं गया, लेकिन जितना भी गया हूं मैंने उसके लिए ही प्रार्थना की है। उसकी खुशियां, उसकी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी है। और आज जब मुझे ये देखने जाना पड़ा कि कहीं वो लाश रेवा की तो नहीं। शरद, शरद, संभाले अपने आप को, मत रो इतना। ये लो, तुम्हारे लिए कपड़े और गहने लाई हूँ, पहन लो। दैया रे दैया, अगले जन्म में ना मुझे भी राजकुमारी ही बनाना। कसम से बिना नखरे किए सब पहन लूंगी। लेकिन इस जन्म में तो ये सब आपकी किस्मत में है। अरे दैया रे दैया, क्यों रो रही हो? अब क्या हुआ? ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्या सब कुछ बदल नहीं सकता? क्या हमें इस दर्द और तकलीफ से छुटकारा नहीं मिल सकता? आ सकती हो, यही तो समझा रही हूँ तुम्हें कब से। छोड़ दो ये जिद, मान ले जाओ। हर दर्द, हर तकलीफ ऐसे खत्म हो जाएगी। प्यार मिलेगा तो साहब जी तुम्हें क्यों बांध के रखेंगे? सोचो राजकुमारी जी, सोचो। यही एक आखिरी रास्ता है तुम्हारे पास। दैया रे दैया, भगवान ने जितनी प्यारी शक्ल दी है ना तुम्हें, अरे उतनी अकल भी दी होती तो कब से मान ली होती तुमने साहब जी की बात। बसंती, हम तैयार हैं। क्या बोले तुम? हाँ बसंती, हम तैयार हैं। हमें जो भी बोलोगे हम वो सब करने के लिए तैयार हैं। जाओ, कह दो अपने साहब से कि हम उनके प्यार को पहचान गए हैं। उनके प्यार के बदले में उन्हें प्यार मिलेगा। हम भी कितने बड़े बेवकूफ हैं ना, जो अपने उस पति का इंतजार कर रहे हैं जिससे अगर हमारी थोड़ी सी भी परवाह होती तो अब तक हमें ढूंढकर बचाने आ गया होता। उसके लिए हम उस आदमी को कैसे ठुकरा सकते हैं जो हमें इतना प्यार करता है। बसंती, ये गहने और कपड़े हमें दे दो, हम सजना चाहते हैं उसके लिए जो हमसे सच्ची मोहब्बत करता है। बसंती, तुम तैयार होने में हमारी मदद करोगी ना?
हाँ राजकुमारी जी, आज तो मैं आपको खूब सजाऊंगी। तुम्हारा ये रूप जिसका दीवाना है वो इस्तेमाल करो, सारी उम्र उंगलियों पे नचाओ उसे। एक बार तुम्हारे दिल में प्यार देख लिया ना उन्होंने, तो फिर क्यों कैद करके रखेंगे वो तुम्हें? यहाँ से निकलने के लिए हमें ये नाटक करना होगा।